दिल्ली के एक शहर में रहने वाले अमन, रोहित और करण तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे। तीनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और एग्जाम्स के बाद उनकी छुट्टी चल रही थी। कॉलेज की थकान के बाद जब छुट्टी मिलती है तो शुरू में मजा आता है, लेकिन धीरे धीरे वही रोज का रूटीन, वही हॉस्टल का कमरा, वही बेड पर पड़े रहना, वही मोबाइल स्क्रॉल करना, सब कुछ एकदम बोरिंग लगने लगता है। रोज सुबह उठना, फोन चेक करना, रील्स देखना और शाम तक बस टाइम काटना। तीनों को लग रहा था जैसे जिंदगी रुक सी गई हो। एक शाम हॉस्टल के रूम में बैठे हुए रोहित ने अचानक कहा, यार कहीं घूमने चलते हैं, दिमाग फ्रेश हो जाएगा। उसके चेहरे पर एक्साइटमेंट थी, जैसे उसे सच में इस बोर्डम से निकलना हो। अमन तुरंत रेडी हो गया, जैसे वो इसी बात का इंतजार कर रहा हो। पर करण थोड़ा सोच में पड़ गया। उसके चेहरे पर हल्की सी टेंशन थी, जैसे वो अंदर से किसी चीज को फील कर रहा हो। अमन ने मोबाइल में हॉन्टेड प्लेसेस की लिस्ट दिखाते हुए कहा, नॉर्मल जगह नहीं, कुछ अलग ट्राई करते हैं। स्क्रीन पर अजीब अजीब जगहों के नाम चमक रहे थे, कुछ अबैंडन्ड बिल्डिंग्स, कुछ पुराने महल। और फिर तब करण ने मजाक मजाक में एक नाम लिया, भांगड़ फोर्ट। रूम में अचानक सन्नाटा छा गया, जैसे किसी ने हवा ही रोक दी हो। भांगड़, इंडिया के टॉप हॉन्टेड प्लेसेस में आने वाला वो किला जहां सूरज डूबने के बाद रुकना मना है। जिस जगह के बारे में लोग कहते हैं कि वहां रात को किसी की चीखने की आवाज सुनाई देती है और जो गया वो हमेशा वापस नहीं आया। रोहित ने हंसी में कहा, अरे दिन में जाएंगे, घोस्ट लोग थोड़ी मिलेंगे। उसकी हंसी में मजाक था, पर कहीं ना कहीं उस हंसी के पीछे भी एक हल्का सा डर छुपा हुआ था। और इसी मजाक के साथ प्लान फाइनल हो गया। संडे की सुबह थी, सूरज चमक रहा था, मौसम बिल्कुल साफ था। तीनों दोस्त बैग उठाकर बस स्टैंड पहुंच गए। हंसते मजाक करते हुए राजस्थान जाने वाली बस में बैठ गए। उस वक्त किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ये सफर उनकी जिंदगी का सबसे भयानक सफर बनने वाला है। बस चल पड़ी। शहर धीरे धीरे पीछे छूटने लगा। बस में बैठते ही अमन ने नोटिस किया कि सामने वाली सीट पर एक बुढ़ा आदमी बैठा हुआ है, जो बार बार उन्हें देख रहा था। उसकी आंखें गहरी थीं, जैसे उनमें कुछ कहना हो, पर लब चुप थे। थोड़ी देर बाद उसने पूछा, भांगड़ जा रहे हो? अमन ने हाँ में सिर हिला दिया। बुढ़े ने धीमी आवाज में कहा, सूरज डूबने से पहले वापस आ जाना बेटा, वहां रात किसी के लिए नहीं होती। उसकी आवाज में वार्निंग थी, जैसे उसने खुद कुछ देखा हो, कुछ झेला हो। ये बात सुनकर करण को थोड़ा अजीब लगा, पर रोहित ने हंसी में बात टाल दी। बस आगे बढ़ती रही। कुछ घंटों के सफर के बाद बस भांगड़ के पास रुक गई। जैसे ही तीनों बस से उतरे, हवा अचानक ठंडी लगने लगी। सूरज ऊपर था, फिर भी एक अजीब सी उदासी माहौल में थी। फोर्ट के गेट पर एक वार्निंग बोर्ड लगा हुआ था, सूर्य अस्त होने के बाद प्रवेश वर्जित है। वो बोर्ड सिर्फ लिखा हुआ नहीं था, जैसे वो खुद देख रहा हो। तीनों दोस्त अंदर चले गए। अंदर जाते ही लग रहा था जैसे आवाजें घुल गई हों, न पंछियों की चिलचिल, न हवा की सरसराहट, सिर्फ उनके कदमों की गूंज। घूमते घूमते अमन को लगा जैसे किसी ने धीरे से उसका नाम लिया, अमन। उसने पीछे देखा, कोई नहीं था। रोहित ने कहा, पागल हो गया है क्या, दिमाग का वहम होगा। पर करण का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसे बार बार लग रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि उनके शैडो ठीक से नहीं पड़ रहे थे। उनका साया उनके साथ चल ही नहीं रहा था। अमन ने फोन निकाला, पर नेटवर्क गायब था। करण ने घबरा कर कहा, यार अब चलते हैं, ये जगह ठीक नहीं लग रही। पर अमन ने कहा, बस थोड़ा और, इतनी दूर आए हैं। तभी अचानक करण पीछे रह गया, सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए। जब रोहित और अमन ने मुड़कर देखा, करण वहां नहीं था। करण, कहाँ है तू? अंदर से आवाज आई, यहीं हूं। पर आवाज करण जैसी नहीं थी, उसमें एक अजीब सा खिंचाव था। धीरे धीरे सूरज डूबने लगा, अंधेरा छाने लगा, फोर्ट का माहौल बदलने लगा, दीवारों से फुसफुसाहट आने लगी। रोहित और अमन घबरा गए और गेट की तरफ भागने लगे। पीछे से किसी औरत के हंसने की आवाज आई, जैसे कोई कह रहा हो, यहां से कोई अकेला नहीं जाता।
किसी तरह दोनों बाहर निकले और जमीन पर गिर पड़े। गार्ड उनकी तरफ दौड़ा। उसने पूछा, तीसरा लड़का कहाँ है? दोनों चुप रहे। करण कभी बाहर आया ही नहीं। कुछ दिन बाद अमन और रोहित दिल्ली वापस आ गए। पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई, पर करण का कोई पता नहीं चला। केस बंद हो गया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रोहित ने धीरे धीरे नोटिस किया कि अमन बदल रहा है। रात को वो अकेला बैठकर किसी से बात करता। कभी कभी उसकी आवाज बदल जाती। एक रात रोहित ने मिरर में देखा। अमन मुस्कुराते हुए बोल रहा था, भांगड़ से कोई अकेला नहीं लौटता। उस पल रोहित को समझ आ गया, भांगड़ ने करण के साथ साथ अमन को भी छोड़ा नहीं। और शायद आज भी भांगड़ फोर्ट उन दोस्तों का इंतजार कर रहा है